Good morning, students. For class 8 to 10, today we study of a common topic, quadrilateral chaturabhuj. What is a quadrilateral? First, define. Definition इसकी जो होगी ना, होगी four side closed figure is called quadrilateral. कहने का मतलब है चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को अपन चतुर्भुज कहते हैं. ओके बेटा. सेकंड है इसके टाइप्स. ये आपके पास 6 टाइप्स होते हैं इसके. इन 6 में से मेन 5 भी होते हैं. फाइव टाइप्स होते हैं. नेम देखिए इनका. फर्स्ट आपके पास रेक्टेंगल. हिंदी में इसको आयत कहते हैं. सेकेंड नंबर स्क्वायर. ये हिंदी में इसको वर्ग कहा जाता है. थर्ड आपके पास पैरेललोग्राम. समांतर चतुर्भुज. फोर्थ आपके पास रोम्बस होता है. इसे समचतुर्भुज कहते हैं. फिफ्थ आपके पास ट्रेपेजियम है. ये आपके पास समलंब चतुर्भुज कहलाता है. और सिक्स टाइप्स जो है वो आपके पास होता है काइट. जिसे पतंग के आकार का कहते हैं. तो मेन अभी मैंने कहा कि मेन 5 टाइप्स होते हैं इसके. ये 5 टाइप्स वास्तुविक होते हैं. और इन फोर्थ में से काइट कोई सा भी हो सकता है आपके पास. रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, रोम्बस हो सकता है. इसमें से किसी में भी एक टाइप जो है वो काइट कहलाता है. अब देखिए बेटा रेक्टेंगल क्या होता है वो समझ लीजिए. पहली बात तो है आपके पास क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन मैंने आपको लिखी है. 4 साइड क्लोज फिगर होता है. तो रेक्टेंगल और ये सब जो है वो 4 साइड क्लोज फिगर है. लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है, सबसे पहले ईच एंगल 90 डिग्री होता है. ठीक है. नंबर 2, अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल एंड इक्वल होती है. पैरेलल एंड इक्वल होती है. तो ऐसी इसकी डेफिनेशन में अपन ये भी लिख सकते हैं, ए 4 साइड क्लोज फिगर इन विच अपोजिट साइड आर इक्वल, ईच एंगल्स मेजरमेंट आर 90 डिग्री इज कॉल्ड, क्या होगा आपके पास, रेक्टेंगल हो जाएगा. और अपोजिट साइड पैरेलल होती है. इसके साथ साथ आपके पास क्या होगा, इक्वल भी हो जाएगी. स्क्वायर में भी यही सेम है सिमिलरिटी. लेकिन ऑल साइड इक्वल होती है. इसमें ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड इक्वल होती है. यहाँ दोनों में सिमिलरिटी यही है. अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल होती है. ईच एंगल आर 90 डिग्री. आपके रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री का होता है. तो स्क्वायर में भी आपके पास ईच एंगल 90 डिग्री का होता है. लेकिन
अगर आपके पास डिसिमिलरिटी माने तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसकी ऑल साइड इक्वल होती है, जबकि रेक्टेंगल में ऑल साइड इक्वल नहीं होती। पैरेललोग्राम ये फोर साइड क्लोज फिगर है और इसमें अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होती है। अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होती है। पैरेलल एंड इक्वल होती है और इसका कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री का मेजरमेंट में नहीं आता। रोम्बस में ये रोम्बस ऑल साइड इक्वल होती है, ऑल साइड इक्वल एंड अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल होती है। ये 11 जो मैं बना रहा हूँ ये 11 पैरेलल साइड्स होता है और ट्रापेजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल होता है। काइट आपके पास ये 4 टाइप्स है, तो काइट कोई सा भी टाइप हो सकता है। अब देखिए रेक्टेंगल के अपन डेफिनेशन लेते हैं, तो यहाँ मैं आपको पहले हिंदी में बता रहा हूँ फिर इंग्लिश में बताऊंगा। 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसके प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री हो और सम्मुख भुजाओं के जोड़े समानांतर, सम्मुख भुजाओं के जोड़े समानांतर और बराबर हो, ऐसी आकृति आपके पास रेक्टेंगल कहलाती है। अब इन इंग्लिश में बात करते हैं अपन। A four-sided closed figure in which opposite sides are parallel and equal and measurement of each angle are 90 degree is called rectangle. स्क्वायर में अपन बात करते हैं, पहले हिंदी में करते हैं। तो स्क्वायर वही 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति होती है। तो 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर और सम्मुख भुजाओं के जोड़े समानांतर हो, वर्ग कहलाता है। इंग्लिश में करते हैं इसकी डेफिनेशन। ए फोर साइड क्लोज फिगर इन विच ऑल साइड आर इक्वल एंड अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल आर 90 डिग्री इज कॉल्ड स्क्वायर। पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, इसमें सम्मुख भुजाओं के जोड़े समानांतर होते हैं, बराबर होता है। कोई भी जो एंगल होता है उसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। तो इस पैरेललोग्राम की डेफिनेशन इंग्लिश में आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा फोर साइड क्लोज फिगर इन विच ऑल साइड इन विच अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। रोम्बस में आपके पास समचतुर्भुज रहता है, तो ये समचतुर्भुज में 4 भुजाएं, ऐसी 4 भुजाओं से बनी आकृति जिसकी 4 भुजाएं बराबर हो और सम्मुख भुजाओं के जोड़े समानांतर हो, ऐसी आकृति आपके पास रोम्बस कहलाती है। ट्रापेजियम, तो ट्रापेजियम में आपके पास क्या होता है, 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसके एक भुजाओं का जोड़ा, सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर हो, ट्रापेजियम कहलाता है। काइट आपके पास आ ही जाएगा, इनमें से कोई सी भी वन फिगर है तो काइट उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब बेटा रेक्टेंगल का फिगर जो है वो आपके पास ये रेक्टेंगुलर फिगर है, रेक्टेंगल। ये आपके पास स्क्वायर फिगर है, स्क्वायर। ये आपके पास पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स जिसमें इक्वल और पैरेलल होती है। ये आपके पास पैरेललोग्राम है। और ये आपके पास रोम्बस हो जाएगा जिसमें अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है। तो यहाँ ऑल साइड इक्वल भी हो जाएगी, तो ये आपके पास रोम्बस हो जाएगा। फिर आपके पास आता है ट्रापेजियम। तो ट्रापेजियम आपके पास ये ट्रापेजियम हो गया, ये फिगर जिसमें ये जो जोड़े हैं ये पैरेलल है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ये पैरेलल है, इसलिए ये ट्रापेजियम कहलाएगा, ट्रापेजियम। ओके बेटा, थर्ड आपके पास काइट, फिफ्थ से सिक्स आपके पास काइट होता है। तो काइट इनमें से कोई भी हो सकता है। अब देखिए सिमिलरिटी की बात करते हैं, तो इसमें रेक्टेंगुलर और पैरेललोग्राम सिमिलर होता है क्योंकि इनमें भुजाओं का जो अपोजिट पेयर्स होता है, साइड्स का जो अपोजिट पेयर होता है वो पैरेलल होता है।
आपके पास ये सेकंड और ये फोर्थ यानी स्क्वायर और रोम्बस जो है इनमें सिमिलरिटी पाई जाती है कि रोम्बस का ऑल साइड इक्वल होती है तो स्क्वायर में भी ऑल साइड इक्वल होती है। स्क्वायर में ऑल अपोजिट पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है तो रोम्बस पे भी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है। इनका डिफरेंस ये इतना ही है कि इसमें ईच एंगल 90 डिग्री होता है जबकि रोम्बस में कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। और रेक्टेंगल में सिमिलरिटी जो मैं बता चुका हूँ और अगर थोड़ा सा डिफरेंस है तो वो है कि रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री का होता है जबकि पैरेललोग्राम का कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। अब अपन बात करते हैं डायगोनल्स की। तो रेक्टेंगल के डायगोनल लेंथ में इक्वल होते हैं, स्क्वायर के डायगोनल लेंथ में इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम और रोम्बस के डायगोनल्स जो है वो अनइक्वल होते हैं लेंथ में। ओके बेटा, ये दोनों के डायगोनल्स जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं यानी जहां पर ही बाइसेक्ट करेंगे वह 90 डिग्री का एंगल कंसिडर करते हैं। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा इस चीज के बारे में। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आपको यही जानकारी देनी थी कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है क्योंकि कई जगह पढ़ाता हूँ तो क्वाड्रिलेटरल का वर्ड मीनिंग भी कभी किसी को पता नहीं होता कि क्वाड्रिलेटरल। अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं और किस प्रकार होते हैं। ये इनकी संरचनाएं हैं, इनकी फिगर्स है जिनके अनुसार आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। ये पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हैं जो इक्वल होते हैं, इसमें ऑल साइड्स इक्वल्स होती हैं और अदर्स में आपको शो कर ही चुका हूँ। तो इस तरह से ये फिगर्स होते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल कहलाते हैं। ओके बेटा, बाय एंड हैव ए नाइस डे।